फ्री स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। 9th क्लास की इंग्लिश में सिर्फ दो ही समरीज हैं, एक है डैफोडिल्स एंड सेकंड वन इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। और ये दोनों पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से एक ना एक पेपर में पूछी जाती है। तो अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि कोटेशन कैसे डालें, कितनी लेंथ होनी चाहिए और कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेसिकली आज मैंने आपको पूरी एक लिख के दिखाई है, आप इसी को ही याद करके पेपर में लिख सकते हैं, ये कोटेशंस को लिख सकते हैं। अगर आपके पास मजीद अच्छी कोटेशन आप वो भी एडअप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी से बड़ी लिखना चाहते हैं आप तो वो भी लिख सकते हैं, बेहतर है। लेकिन अगर आप इतनी भी लिख लेते हैं तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो समरी में हमने क्या करना है, स्टार्ट में कुछ कोटेशंस डाल देते हैं, सेंटर में एंड देन लास्ट में, ताकि एक इंपैक्ट अच्छा बन जाए। दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम स्टैंड एंड स्टेयर। द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ सनी इवनिंग इज रिटन बाय अ फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आपने स्टार्टिंग में लास्ट में बताना है कि ये पोएम किसने लिखी है, ठीक है, और इस पोएम का नाम क्या है। फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। वन इवनिंग द पोएट passes through a forest, he stopped there to see the natural beauty of the forest filled with snow. His horse thinks it's strange to stop there. The horse shakes its harness, bows to express its wonder. The forest is lovely, dark and deep. The poet wants to enjoy the scene, but he cannot stay there for a long time. He has yet to fulfill some promises. He has to cover many miles to reach his home. अब हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा मजीद इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा खुलासा लिख दिया है, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए कि आखिर इस पॉइंट में है क्या। करते हुए हमने एक कोटेशन ऐड की।